हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप गाइस आप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि रिसेंटली हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज को कंप्लीट किया है और सीरीज कंप्लीट करने के बाद अभी मेरे पास है कुछ आपके लिए प्रैक्टिकल्स। तो उनमें से आज हम लोग बात करने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम लोग कैसे एक पे स्लिप क्रिएट कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज की अदर वीडियोस नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सारी वीडियोस देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक टू एडवांस पूरा कोर्स हमने कंप्लीट किया है और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक पे स्लिप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक पे स्लिप क्रिएटेड है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि एक कंपनी का नेम है, जहाँ पे कंपनी का लोगो दिखा रहा है आपको, और यहाँ पे कंपनी का एड्रेस है, या फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी की डिटेल्स हैं कि कौन से मंथ के लिए है, और ये एम्प्लॉय की कुछ डिटेल है। तो ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे, ये क्रिएट करेंगे हम लोग एक नए डॉक्यूमेंट में। तो एक नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए हम लोग प्रेस करते हैं Ctrl+N। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इंसर्ट टैब पे आना है और टेबल फॉर्मेट में जाना है। टेबल में जाने के बाद आपको कम से कम 3 रोज यहाँ पे ले लेनी है, जहां पर हम लोग पहले रो में लिख लेते हैं अपनी कंपनी का नेम। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे नॉर्मली लिख लेता हूँ XYZ कंपनी आपका प्राइवेट लिमिटेड। तो ये मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख दिया। अब ये लिखने के बाद हम लोगों को इसको मतलब फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट वाली चीज़ें जो है हम लोग इन द एंड कर लेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, डेटा क्रिएट कर लेते हैं। तो सेकंड वाले में हम लोग लिखते हैं एड्रेस। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एड्रेस लिखना चाहता हूँ तो हम लोग लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बरौला सेक्टर 49 नोएडा यूपी। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं कि पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये डिटेल हमने यहाँ पे डाल दी। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय की डिटेल्स ऐड करने के लिए यहाँ पे बाकी रोज लेके आते हैं। तो कम से कम यहाँ पे मैं 5 या 6 रो इसमें और ऐड कर लेता हूँ। उसके लिए हम लोग एक बार आते हैं नीचे, यहाँ पे प्रेस करते हैं एंटर। यहाँ आने के बाद इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं और टेबल में जाते हैं। तो कम से कम 6 रोज मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ और कॉलम्स कम से कम मैं इसमें 4 ले लेता हूँ। अब ये कुछ इस तरह से क्रिएटेड आ रहा है। तो ऊपर वाली जो हमारी हेडिंग रहेंगी वो रहेगी एम्प्लॉय डिटेल। उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा लेआउट टैब के अंदर और उसके बाद हम लोग कर देंगे मर्ज सेल। मर्ज सेल करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स। इसके बाद हम लोग नीचे वाले पोर्शन पे आते हैं जहां पे हम लोग लिखने वाले हैं नेम ऑफ एम्प्लॉय, और नीचे हम लोग लिख लेते हैं एम्प्लॉय आईडी। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड नीचे पेस्ट कर देते हैं हम लोग इसको Ctrl+V, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आईडी। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं और उस वाले में लिख लेते हैं डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन के बाद मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिपार्टमेंट। लास्ट वाले में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी साइड जहाँ पर इसके कुछ अदर डिटेल्स हम लोग फिल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ इसका यूएएन नंबर, और नीचे वाले में आते हैं जहाँ पे हम लोग भर लेते हैं इसका पीएफ नंबर। नीचे वाले में हम लोग लेते हैं ईएसआई या फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस। और नीचे वाले में आते हैं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका बैंक नेम, और नीचे वाले में लिखते हैं हम लोग बैंक अकाउंट नंबर। अब ये डिटेल हो गई एम्प्लॉयज़ की। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एम्प्लॉय की अटेंडेंस फिल करते हैं, और अटेंडेंस फिल करने के लिए फिर हम अगेन इसी में जाते हैं जहां कम से कम हम लोग 2 रोज ऐड कर देते हैं। 2 रोज और 4 कॉलम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा टोटल डेज ऑफ वर्किंग। फिलहाल मैं यहाँ पे भर लेता हूँ ओवर टाइम इन आर। इसने कितने घंटे एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया है वो हम लोग यहाँ पे पूरे महीने भर का डाल देंगे। राइट साइड में आते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पेड लीव, और नीचे आते हैं जहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका एब्सेंट। अब ये डिटेल फिल करने के बाद हम लोग नीचे आएंगे, एंटर प्रेस करते हैं। अब नीचे आके हम लोग बनाने वाले हैं इसका अर्निंग और डिडक्शन वाला डेटा। तो हम लोग एक साइड अर्निंग रखेंगे और एक साइड इसका डिडक्शन रखेंगे। तो उसके लिए कम से कम 5 या 6 हम लोग ऐसी रोज इसमें ऐड कर लेते हैं। तो हम जाते हैं यहाँ इंसर्ट टैब के अंदर टेबल फॉर्मेट में जाते हैं। तो मैं कम से कम यहाँ पे ले लेता हूँ आपकी 8 रोज ले लेता हूँ इसमें, और 8 रोज के बाद मैं इस पे ले लेता हूँ 4 कॉलम्स। ये ऐड करने के बाद ऊपर का डेटा मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम लोग ऊपर के डेटा को सिलेक्ट करते हैं जिसमें 2 मैंने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट किए।
फिर हम लोग जाएंगे लेआउट टैब के अंदर और इसे कर देंगे मर्ज। सेम ऐसे हम लोग राइट साइड में 2 सेल सेलेक्ट करेंगे और इसे भी कर देंगे मर्ज। और ऊपर वाले में डेटा में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आके कि ये अर्निंग है एम्प्लॉय के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। और राइट साइड में आते हैं तो जहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ डिडक्शन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय। अब जो जो उसकी अर्निंग होंगी वो हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बेसिक सैलरी, और नीचे आ जाते हैं उसी में मैं यहाँ लिख लेता हूँ HRA, DA, मेडिकल अलाउंसेस, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका कन्वेंस अलाउंसेस। तो जब कभी भी आपका डेटा कुछ इस तरह से छोटा या बड़ा हो जाए तो आप सिंपल लाइन पे आइए कॉलम के, और लेफ्ट क्लिक होल्ड करके आप इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज दोनों चीजें यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं हल्का सा इसको साइज को इंक्रीज कर दे रहा हूँ। इसके बाद नीचे आते हैं, मैं नीचे में लिख लेता हूँ इसका जो भी इसको अदर अलाउंसेस मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसके अदर अलाउंसेस, और नीचे आएगी इसकी टोटल अर्निंग। इसके बाद हम लोग आते हैं डिडक्शन वाले पोर्शन के अंदर। डिडक्शन के अंदर जैसे मैं इसमें लिख लेता हूँ कि इसके कुछ डिडक्शन हो रहे हैं, जिनमें से एक है इसका EPF, एक है इसका ESI, एक है इसका मान लीजिए आपका प्रोफेशनल टैक्स, एक है इसका TDS, ऐसा कुछ मान लेते हैं। और इसमें मैं एक ऐड कर देता हूँ ऐसे ही, जिसमें मैंने अदर अलाउंसेस में किया था, ऐसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अदर डिडक्शंस, और नीचे हम लोग लेते हैं इसके टोटल डिडक्शंस। तो नीचे मुझे इसकी नेट अर्निंग फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे लेआउट टैब के अंदर, और जहाँ पे हम लोग इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे एक रो ऐड हो जाएगी, जहाँ पे हम लोग इस रो को कैसे डिवाइड करना चाहते हैं। तो मैं बीच वाले पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ और जाते हैं लेआउट टैब के अंदर और इसको कर देते हैं मर्ज करने के बाद मैं इसमें लिखना चाहता हूँ नेट सैलरी मैंने इसमें लिख दिया। फिर मैं नीचे की लाइन में आता हूँ जहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आके अमाउंट इन वर्ड्स, और आपका जो भी अमाउंट होगा वो वर्ड में यहाँ पे आप लिख देंगे या फिर आपका यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे अंडरस्कोर अप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये इतने अंडरस्कोर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाए। ये बन गया। इसके बाद नीचे आते हैं, मैं राइट हैंड साइड में मतलब आपका राइट अलाइनमेंट कर रहा हूँ यहाँ से, चाहे आप यहाँ से कर लीजिए चाहे आप कीबोर्ड से कर लीजिए, Ctrl+R की हेल्प से यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाल दिया इसका ऑथोराइज्ड सिग्नेचरी, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ इसका ऑथोराइज्ड सिग्नेचरी। ये हो जाएगा इसका टोटल काम लिखने का। अब हम लोग थोड़ा बहुत में फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं स्टार्टिंग से। तो ऊपर जाते हैं जहाँ पर मैं हल्का सा इसका मार्जिन कम कर देता हूँ। तो मार्जिन कम करने के लिए हम लोग लेआउट टैब में भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको मार्जिन के ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ से नैरो मार्जिन इस पर अप्लाई कर दीजिए। तो नैरो मार्जिन करने से इसने मार्जिन कुछ इस तरह से लिया है, और इसका एक सेकंड टेबल का जो साइज है वो कुछ इस तरह से मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ राइट साइड को। तो ये कुछ इस तरह से मैं इनका साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे आना है और इनका साइज कुछ इस तरह से इसको ड्रैग कर देना है राइट साइड को, जितना भी आपको बड़ा इसको रखना होता है। इतना करने के बाद यहाँ भी आना है और यहाँ से भी हम लोग यही चीज़ करते हैं, और यहाँ पे जो अंडरस्कोर है वो हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसको। और ठीक है, अभी इतना काम हमारा हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मेट करना है। तो जहाँ पे मेरे कंपनी का नाम जो रहेगा वो मैं चाहता हूँ कि वो बोल्ड रहे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इसको कर देंगे बोल्ड या फिर Ctrl+B, और जहाँ पे आप इसके फॉन्ट के स्टाइल अगर चेंज करना चाहते हैं आप फॉन्ट के स्टाइल चेंज कर लेंगे। और मुझे इसको रखना है सेंटर में, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा रखना है, ये हो जाएगा इसके रिलेटेड। अब ये जो चीज़ें हैं ये दोनों मुझे कहाँ रखनी है, सेंटर में रखनी है, तो इनको मैं यहाँ से सेंटर में रख लेता हूँ। तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है मुझे, तो मैं इसे सुधार लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा बरौला सेक्टर 49 नियर बाय, कुछ और डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा और एड्रेस मैंने ऐड कर दिया, नियर वर्मा ज्वेलर्स। तो ये चीज़ें इसमें आ गई। अब ये चीज़ें बहुत अभी भी छोटी लग रही हैं, तो इनको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इनका डेटा जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा इनको कर देते हैं। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं जहाँ पे एम्प्लॉइज डिटेल पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ सेंटर अप्लाई, थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। और अगर आपको फॉन्ट के स्टाइल इसकी चेंज करनी होती है तो यहाँ से कोई अनदर फॉन्ट के स्टाइल जो आपको सूटेबल लगती है अकॉर्डिंग टू योर डेटा, आप वो चीज़ इसमें सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो फिलहाल सिंपल यही ठीक है। इसके बाद ये जो चीज़ें हैं मैं इनका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना चाहूँगा, तो यहाँ से हम लोग इनका साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। अब ये जो चीज़ें हैं ये अभी खाली रहेंगी, ये खाली इसलिए रहेंगी क्योंकि हमारे पास कोई एम्प्लॉय का डेटा नहीं है जो हम इस पर फिल करेंगे। तो वो सारे डेटा को फिल नहीं करेंगे हम लोग, इसमें अभी डैश अप्लाई कर देते हैं।
तो डैश अप्लाई करने के लिए हम लोग बहुत सारे हैं, तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो सिंगल आपको कुछ नहीं करना, आपको एक डैश लगाना है, आपको इसी को कॉपी करना है Ctrl+C, मतलब मैं अभी कर रहा हूँ क्योंकि आप तो ऐसे रखोगे नहीं, आप तो पूरा डेटा इसमें फिल करोगे। तो ये फॉर्मेट मैंने इस तरह से बना लिया। अब मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ Ctrl+C और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ Ctrl+V। चाहे तो हम लोग इसको यहाँ से सेंटर कर सकते हैं, थोड़ा सा सही लगेगा उसके लिए। फिर मैं इसको यहाँ पे दोबारा से सिलेक्ट करके यहाँ सेंटर कर देता हूँ, ये भी थोड़ा ठीक ठाक से लगेगा। अब यहाँ पे ये वाले टेबल है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, आपको उसी तरह से इसमें भी थोड़ा फॉर्मेट अप्लाई करना है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास टोटल डेज ऑफ वर्किंग, तो मैं इसमें डालता हूँ कि जैसे ये एम्प्लॉय 24 डेज कंपनी में प्रेजेंट रहा है, तो मैंने डाला 24 डेज। Ctrl+R करते ही ये राइट साइड आ जाएगा। इसने लीव कितनी ली है, तो इसने ली है आपकी इसको पेड लीव जो मिली है कंपनी से, वो मिली थी 5 डेज की। 4 डेज के तो संडेज हो गए और एक इसको एक्स्ट्रा पेड लीव मिली थी। इसको मैं Ctrl+R करके राइट साइड रख देता हूँ। यहाँ पे आता है ओवर टाइम इन आवर्स, इसने कितने घंटे एक्स्ट्रा कंपनी में अपना ओवर टाइम दिया है, तो मैं इसमें लिख लेता हूँ 15 आवर्स इसने एक्स्ट्रा काम यहाँ पे दिया है। अब ये एक दिन एब्सेंट रहा है, तो मैं वो भी इस चीज में डाल देता हूँ Ctrl+R। अब इतना करने के बाद नीचे आता है लास्ट वाला ऑप्शन हमारे पास। एक काम करते हैं हम लोग, इसको सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट पेंटर पे आते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि सेम फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर एंड सिलेक्ट डिडक्शन फॉर एम्प्लॉइज। फिर मैं इसको यहाँ पे आके सेंटर कर देता हूँ और इसको भी सिलेक्ट करते हैं, सेंटर अप्लाई कर देता हूँ इसको भी। अब मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और थोड़ा सा इसका साइज जो है इंक्रीज कर देता हूँ। तो 14 साइज सभी का मैंने रखा है, ठीक है। ये कन्वेंस का अलाउंस इसमें ऐड नहीं हो रहा, तो मैं हल्का सा इस कॉलम के साइज को बड़ा कर देता हूँ। तो ये चीज़ इस तरह से इसमें ऐड हो जाएगी। उसके बाद नेट सैलरी है, तो नेट सैलरी को मैं यहाँ सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसका 14 इसका साइज रख लेते हैं और इसको बोल्ड रख लेते हैं हम लोग इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे, ये भी खाली खाली सा लग रहा है, तो फिलहाल मैं इसमें रख लेता हूँ 0 एंड 0 और मैं इसमें एक रुपए का सिंबल अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ इतने पोर्शन के अंदर। और सेम चीज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे एक चीज खाली रह रही है, मैं एक काम करता हूँ, इस चीज को उठाता हूँ यहाँ से Ctrl+X और ऊपर वाले में इसको करते हैं पेस्ट, और ये एक्स्ट्रा है तो यहाँ से इसको कर देंगे हम लोग रिमूव। अब इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं और Ctrl+R करके इसको राइट साइड में रख लेते हैं। सेम एज मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और Ctrl+R करके इसको भी हम लोग राइट साइड में रख लेते हैं। अब आपके लास्ट वाले डेटा को थोड़ा सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब यहाँ पे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इसको बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑथराइज्ड कंपनी का जो ऑनर होगा उसका सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से डेटा आपके पास बन चुका है। अब यहाँ पे हम लोगों को अगर कंपनी का लोगो लगाना है तो सिंपल हम लोग जाते हैं यहाँ पे, यहाँ से मैं इस शेप को यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। इस शेप को क्रिएट करने के बाद मुझे इसमें लोगो लगाना होता है, तो इंसर्ट टैब पे जाना है, तो मैं एक शेप इसमें अगेन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक सर्कल क्रिएट कर लिया क्योंकि मुझे डेटा जो है वो सर्कल के अंदर रखना है। अपनी कंपनी का जो लोगो मेरे पास सर्कल में नहीं है अगर, तो वो हम इजीली रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम लोग शेप फिल पे क्लिक करेंगे, फिर पिक्चर पे जाएंगे, वर्क ऑफलाइन। अब फिर आप यहाँ पे जाइए डाउनलोड्स के अंदर और यहाँ से जो भी पिक्चर आपको लगानी है आप उस पर क्लिक कीजिए और इसे कर दीजिए इंसर्ट। इतना करने के बाद देख सकते हैं आपकी पिक्चर जो है इसमें ऐड हो चुकी है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ नो आउटलाइन, तो मुझे यही पिक्चर कंपनी का जो लोगो है मुझे यही रखना है। इस तरह से ये चीज़ इसमें ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरे को कंपनी का एक सिंबल भी रखना है, तो सिंपल में जाता हूँ इंसर्ट टाइप के अंदर। मैंने एक पिक्चर डाउनलोड करके रखी हुई है डाउनलोड्स के अंदर, तो यहाँ पे डाउनलोड्स मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने रखा है कंपनी के नाम से, ये रहा वो चीज़, और इसमें कर देता हूँ इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। छोटा करने के बाद मैं इसको मूव करके रख देता हूँ यहाँ पे। अब इसके बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत कलर देना होता है, तो हम लोग डिज़ाइन टैब पे जाते हैं, शेडिंग पे क्लिक करते हैं और जो भी कलर आपको सही लगे इसके लिए वो कलर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको सूटेबल लगे। तो सिंपल मैं इसमें येलो ही कर दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से जो आपका ये पे स्लिप है यहाँ पे तैयार हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, Ctrl+P करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आपका जो पे स्लिप है वो प्रिंट में आएगा। आई होप गाइज आपको ये सब कुछ ऑप्शन समझ में आया होगा कि हम लोगों ने टेबल के ऑप्शन से बहुत ही इजी तरीके से एक पे स्लिप कैसे क्रिएट कर ली MS वर्ड के अंदर। तो ऐसे ही कई सारे प्रैक्टिकल्स हमने रखे हुए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक पे स्लिप तो हमने अभी क्रिएट की है, हम लोग अनलिमिटेड पे स्लिप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक ही बार में। जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक क्रिएट की है, तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए एक ही बार में ये जो लिस्ट है वो क्रिएट करनी है, तो वो कैसे हो सकती है, तो उसके लिए देखनी होगी आपको नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा या फिर अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।